सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। यानी जो नित्य सिंह पर आसीन है, दोनों हाथों में कमल धारण करती हैं, ऐसी यशस्विनी माता स्कंद माता हमारा सदैव कल्याण करती रहे। शारदीय नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन पर देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए आज हम देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माँ स्कंद माता का नाम भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण पड़ा है। इनका ऐसा स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और इसीलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में बालक स्कंद है और कमल पुष्प है। बाएं हाथ में वरद मुद्रा और कमल है। माता का वर्ण उज्ज्वल श्वेत है और उनका वाहन सिंह है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य हो गया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु मात्र भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। हालांकि शिवजी वैरागी थे, उनका कोई पुत्र नहीं था और इसलिए तारकासुर ने उस समय ये समझा कि वो अब अमर हो गया है। उसने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करेंगी और उनका पुत्र तारकासुर का वध करेगा। अब इधर माता पार्वती ने भी घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ और इस दिव्य मिलन से भगवान स्कंद का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो माता पार्वती ने अपने पुत्र को युद्ध विद्या और धर्म की शिक्षा देने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध के लिए तैयार किया और अंततः कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करके देवताओं को मुक्ति प्रदान करवाई। हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि माँ स्कंद माता की उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। ये दिन विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जो दंपति निसंतान हैं, उन्हें नवरात्रि के इस 5वें दिन पर विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी स्कंद माता से अपने लिए एक आदर्श, स्वस्थ और सौभाग्यशाली संतान की कामना करनी चाहिए। इसके साथ ही जिनकी संतान है वे उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए देवी से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है मातृदेवो भव, यानी माता ही सबसे बड़ी देवी है। देवी स्कंद माता इस सत्य की मूर्तिमान स्वरूप है। वे अपने भक्तों पर वैसी ही ममता बरसाती है जैसे एक माता अपने बच्चे पर करती है। देवी स्कंद माता हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल जन्म देना नहीं, अपितु संतान को सही राह दिखाना भी है, उसे धर्म और न्याय की शिक्षा देना भी है। और आज के युग में जब बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो माता पिता को देवी स्कंद माता का आशीर्वाद लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर अपने संतानों को एक योग्य वैदिक शिक्षा और संस्कार देने चाहिए। और यही हमें सिखाती है स्कंद माता, जिन्होंने अपने पुत्र को सिर्फ प्रेम नहीं अपितु हर प्रकार के युद्ध को लड़ने की क्षमता और कौशल भी सिखाया था। और इसलिए प्रत्येक माता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने संतान को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, अपने सनातन धर्म की शिक्षा और अपने पौराणिक संस्कारों की शिक्षा भी दे, नैतिक शिक्षा भी प्रदान करे, जिससे वो आने वाले समय में एक आदर्श समाज की रचना कर सके। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और अगर स्कंद माता का कोई चित्र या विग्रह है तो उन्हें स्थापित करें। लाल या पीले रंग के फूल, केले का फल, मिठाई और घी का दीपक अर्पित करें। इस प्रकार उनकी विधिवत षोडश उपचार से पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करें, ओम स्कंद मात्रे नमः। इस प्रकार जितना अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप कर सकें उतना अच्छा है। इस दिन विशेष रूप से केले का भोग लगाया जाता है क्योंकि केले का फल स्कंद माता को प्रिय है। पूजा के बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और सबको वितरित करें और पूजा की समाप्ति होने पर इस मंत्र का उच्चारण करें।
या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंद माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरें, हमारे संतानों का कल्याण करें और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति और सात्विक बुद्धि प्रदान करें। शारदीय नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हम देवी स्कंद माता को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं देवी भगवती का ये सुंदर, हृदय को स्पर्श करने वाला, अलौकिक और दिव्य भजन। सबके मन की जाननहारी, जगजनी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हर दम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा करुणामयी की जय। तो ये थी नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आने वाली नवरात्रि कथाएं भी आपको सरलता से मिल जाए। वेदों और पुराणों में से निकाली हुई प्रमाणभूत इन पौराणिक कथाओं को सुनना अगर आपको अच्छा लगता है और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए, नवरात्रि के आज 5वें दिन देवी स्कंद माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ममतामयी दृष्टि हमारे ऊपर भी करें और हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।